नमस्कार। जिनका भी सपना है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए ज्वाइन करने का और जिनका टारगेट है 2026 का दूसरा एग्जाम, तो ये जानकारी बिल्कुल उनके लिए है। चलिए सफर के पूरे ब्लूप्रिंट को एक साथ समझते हैं। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में शामिल होने का मिशन समझ लीजिए अभी से शुरू हो चुका है और ये वही ऑफिशियल ब्लूप्रिंट है जो इस पूरे सफर में गाइड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइम से, क्योंकि किसी भी मिशन का सबसे जरूरी पहलू होता है उसकी टाइमलाइन। तो आइए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। तो एनडीए 2 2026 का सफर कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए, नोटिफिकेशन आएगा 20 मई को और उसी दिन से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये चलेगा 9 जून तक। फिर एडमिट कार्ड आने की उम्मीद है अगस्त के आखिर में, और सबसे बड़ा दिन यानी एग्जाम डे होगा 13 सितंबर 2026 को। इन डेट्स को कहीं नोट कर लेना बहुत जरूरी है। डेट्स तो क्लियर हो गई। अब अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल एलिजिबिलिटी का। कौन कौन इस एग्जाम में बैठ सकता है? चलिए इस एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट को डिटेल में देखते हैं। जी हाँ, तैयारी शुरू करने से पहले ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि सारी शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे सख्त फिल्टर वो है उम्र का। यहां ध्यान देना होगा, जो भी कैंडिडेट है उनका जन्म 2 जनवरी 2008 को या उसके बाद और 1 जुलाई 2011 को या उससे पहले हुआ होना चाहिए। ये दोनों तारीखें भी इसमें शामिल हैं, इसलिए इस रेंज को बहुत ही ध्यान से चेक करना होगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ और बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जैसे कि कैंडिडेट का अनमैरिड होना जरूरी है। और हाँ, ये अवसर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए है। उम्र के बाद अगला नंबर आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का। यहां एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर आर्मी विंग टारगेट है तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना काफी है, लेकिन अगर एयरफोर्स या नेवी में जाना है तो 12वीं क्लास में फिजिक्स और मैथ्स ये दोनों सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, जो स्टूडेंट्स अभी 12वीं क्लास का एग्जाम दे रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो रिजल्ट्स का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक बड़ी राहत है। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो गया है तो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि अपनी जगह सिक्योर करने के लिए अप्लाई कैसे करना है। ये बात बिल्कुल साफ है, सारे एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल यूपीएससी पोर्टल यानी upsconline.nic.in से ही सबमिट किए जाएंगे, कहीं और से नहीं। जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फी रखी गई है सिर्फ 100 रुपए। लेकिन हाँ, कुछ कैटेगरीज के लिए फी माफ है, जैसे कि फीमेल कैंडिडेट्स, SC/ST कैंडिडेट्स और जो JCOs, NCOs या ORs के बच्चे हैं उन्हें कोई फी नहीं देनी है। एप्लीकेशन के बाद शुरू होता है असली चैलेंज। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि ये 2 स्टेजेस वाला एक टफ कंपटीशन है। आइए इसको समझते हैं। सिलेक्शन का पूरा रास्ता 2 मेन पड़ावों से गुजरता है। पहला स्टेज है रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा है SSB इंटरव्यू। दोनों को क्लियर करना जरूरी है। चलिए पहले रिटन एग्जाम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 है मैथमेटिक्स जो 300 मार्क्स का है। फिर है पेपर 2 यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसका वेटेज है 600 मार्क्स। दोनों ही पेपर्स के लिए 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ एक बात पे सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है कि सिलेक्शन के जो ये 2 पिलर्स है ना, इनका वेटेज एकदम बराबर है। रिटन एग्जाम के 900 मार्क्स और SSB इंटरव्यू के भी ठीक 900 मार्क्स। मतलब साफ है, दोनों में ही टॉप परफॉर्मेंस देनी होगी। तो इतनी मेहनत, इतना कंपटीशन आखिर किस लिए? चलिए अब फाइनल गोल पर नजर डालते हैं, यानी कि कितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं। वैसे तो एग्जैक्ट नंबर मई में आने वाले नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा, लेकिन अगर पिछले ट्रेंड्स देखें तो हर बार लगभग 400 वैकेंसीज रहती हैं। इससे गोल को समझने में आसानी होती है। रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के अलावा एक और फाइनल चेक होता है, और वो है फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स। कैंडिडेट्स को मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट समेत सारे फिटनेस स्टैंडर्ड्स को भी पूरा करना होता है। याद रखिए, ये सफर सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि शारीरिक मजबूती भी मांगता है। तो एनडीए 2 2026 का पूरा ब्लूप्रिंट अब सामने है। सारी जानकारी अब मौजूद है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आने वाले ऑफिसर्स तैयार हैं?